हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं सोल मर्जिंग के बारे में बात करूँगी कि सोल मर्जिंग कॉन्सेप्ट क्या है। जो मुझे समझ में आया मैं वो बताऊँगी, और साइंस क्या है उसके, फिजिकली हम क्या महसूस करते हैं सोल मर्जिंग के टाइम पे या आफ्टर टोटल सोल मर्जिंग। तो सबसे पहली बात तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक बटन दबाया और हो गया सोल मर्ज। नहीं, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। इट स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट मीटिंग विद योर टीएफ। ओके, जब आप पहली बार मिलते हैं अपने टीएफ से तब से स्टार्ट होता है और फिर प्रोग्रेस करता है, और उसकी प्रोग्रेस करने की स्पीड आपके इनर वर्क पे डिपेंड करती है कि आप कितनी सिंसियरली इनर वर्क कर रहे हैं, कितनी तेज़ी से अपने ऊपर काम कर रहे हैं। उतनी तेज़ी से सोल मर्जिंग बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो मुझे क्या समझ में आया, मैंने डायग्राम बना के रखा है, उससे समझाती हूँ। ठीक है, दिखाई दे रहा है? ये फेमिनिन एनर्जी, वो ऊपर का बाद में, कोई बात नहीं, ये पहले नीचे वाला क्लियर करती है। इस साइड फेमिनिन एनर्जी रखी है मैंने, इस साइड मैस्कुलिन एनर्जी है। ठीक है, जब ये पहली बार मिलते हैं तो सोल मर्जिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये पर्सनल ऑरा है दोनों का, और ये जो बीच में आप कलर्ड वाला देख रहे हैं, ये है मर्ज्ड ऑरा, जिसको हम थर्ड एनर्जी फील्ड भी बोलते हैं, जो हमारे मिलने के बाद में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इनके पर्सनल चक्रास हैं दोनों के, ये मैस्कुलिन एनर्जी के चक्रास, फेमिनिन एनर्जी के चक्रास, फेमिनिन ट्विन के। और जो तीसरी एनर्जी फील्ड हमारा बना है उसमें भी हमारे जो चक्रास हैं, इस तीसरी एनर्जी के भी चक्रास मेटाफिजिकली रेडी हो जाते हैं, मतलब बन जाते हैं। ठीक है, और कनेक्शन है, इट मीन्स दोनों के जो, जैसे ये ऑरा कनेक्ट हो गया वैसे इनके चक्रास भी कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन कनेक्शन कितना गहरा है वो डिपेंड करता है कि ये मर्ज जो हुआ है ऑरा वो कितना है। अब सोल इज एनर्जी, बॉडी इज ऑल्सो एनर्जी, बट बॉडी इज डेंस एनर्जी, सोल इज लाइटर एनर्जी, लाइट एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जेटिक यूनियन होती है, एनर्जेटिक मर्ज होता है उसके बाद। और क्यों होता है वो? क्योंकि फिजिकल यूनियन हो रही होती है, लेकिन मेंटल यूनियन होने में टाइम लगता है। इसीलिए जो हमारी सेपरेशन फेज है वो होती रहती है, मतलब लंबी चल जाती है, क्योंकि मेंटल जो स्पेस है उसकी मर्जिंग होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि थर्ड एनर्जी फील्ड बनता है, और ये जो एनर्जी फील्ड होता है ये अनकंडीशनल लव को इनिशिएट करता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा पिंक भी किया है ताकि डिपिक्ट, मतलब हम समझ जाएं कि ये अनकंडीशनल लव है। ठीक है, वैसे और एक फील्ड में लाइट ही लाइट होती है, दोनों जगह, दोनों अपनी अपनी जगह पे इंडिविजुअली कोर एनर्जी क्योंकि सेम ही होती है, तो हाई वाइब्रेशनल होते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी कोड्स जो हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, जैसे ही वो मिलते हैं तो ये जो थर्ड एनर्जी बनी है ये हमारी अनकंडीशनल लव को डिपिक्ट वो करती है, शो करती है कि अनकंडीशनल लव हम पहली बार फील करते हैं और ये परमानेंटली बन जाती है। तो चक्रा मर्जिंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है सेकंड स्टेज कि आपकी रिपीटेड रोमांटिक यूनियंस हो रही होती हैं, या बबल फेज जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगर वैसे नहीं मिल पाते हैं लोग, दूर अलग अलग उसमें रहते हैं, तो एस्ट्रल यूनियन होती है, या दोनों उसमें डिनायल में होते हैं तो एस्ट्रल यूनियन होती है, क्योंकि ज़रूरी है, मतलब सेक्सुअल यूनियन होना बहुत ज़रूरी है कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए। ये मैं मेरा पर्सपेक्टिव बता रही हूँ जो मुझे समझ में आया, क्योंकि मेरे केस में यही हुआ था। ठीक है, तो आफ्टर फ्यू मीटिंग्स, और वो रोमांटिक भी हो सकती हैं और वो फिजिकली रोमांटिक एंड एस्ट्रली भी हो सकती हैं। तो मेरे केस में जैसे एस्ट्रल यूनियन हुई थी,
तो जब ये होती है कुछ उस बबल फेज में, उसके बाद फेमिनिन एनर्जी यानी फेमिनिन ट्विन की जो कुंडलिनी है वो अवेक होती है। ठीक है, कुंडलिनी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इस पे असर आएगा, क्योंकि एनर्जी एकदम से सर्ज होती है तो इस एनर्जी को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, जब ये बूस्ट मिलता है तो क्या होता है, इस पे भी असर आएगा क्योंकि दोनों कनेक्टेड है, तो और चक्रास भी कनेक्टेड है। तो जहाँ जो जो यहाँ पे वो आएगा इफेक्ट चेंजेस, उसका इफेक्ट यहाँ भी होगा। तो यहाँ क्या होता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हालांकि दोनों की होती है डार्क नाइट ऑफ द सोल, लेकिन फेमिनिन ट्विन जैसे मेरे केस में क्या था, मैं सोचती हूँ मिलने के बाद में मेरा टाइम ज़्यादा, मुझे लगा कि मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल 20 ईयर्स की थी, क्योंकि वो मेरा टाइम पीरियड जो था वो ज़्यादा डार्क था मिलने के बाद वाले टाइम पीरियड से। क्योंकि मिलने के बाद तो मैं फिर अपने अंदर ही घुसी ना, तो मुझे तो अच्छा लगा, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी, मुझे सब चीज़ें याद आने लगी, तो इट वॉज़ नॉट वेरी डार्क फॉर मी। उससे पहले वाला पीरियड मेरे लिए डार्क था। बाकी लोगों के केस में क्योंकि सबका अलग अलग यूनिक जर्नी है, तो आई डोंट नो। तो मेरे केस में तो मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल तो मैं निकाल के, मेरी तो अवेकनिंग में थी मैं, एंड इट वाज नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। हाँ, रोना धोना था, बट ऐसा नहीं था कि बहुत दर्द है, नहीं। इट वॉज ओके, आई वॉज बींग प्रिपेयर्ड फॉर दिस सिंस 20 ईयर्स। तो यहाँ मैस्कुलिन ट्विन की शुरू हो जाती है डार्क नाइट ऑफ द सोल। और क्या क्या होता है, चक्रा बैलेंसिंग और क्लींजिंग, हीलिंग, ओपनिंग, ये सब चल रहा होता है। इसके लिए गाइडेंस मिल रही होती है चक्रास पे काम करने के लिए, है ना। इसी बीच में रीयूनियंस एंड सेपरेशंस होते हैं, जिसे हम पुश एंड पुल डायनामिक भी कहते हैं। फिर थर्ड एनर्जी फील्ड जो होता है वो एक्सपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन कि फेमिनिन ट्विन है वो कितने अच्छे से अपने ऊपर काम कर रही है। ठीक है, कितना इनर वर्क फेमिनिन ट्विन कर रही है, उसके बेसिस पे जो ये थर्ड एनर्जी फील्ड है वो एक्सपेंड होता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट फेज आता है कि अच्छा, अब मान लिया क्योंकि मैं बहुत अच्छे से काम कर रही थी, है ना, तो फास्ट फास्ट हुआ सब कुछ। तो अगर बहुत सिंसियरली आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो आपका जो थर्ड एनर्जी फील्ड है वो अच्छे से एक्सपेंड होके ओवरलैप कर लेगा आपके नॉर्मल आपकी ऑरस को, ऑरिक फील्ड को ओवरलैप करेगा ऐसे। तो मतलब अनकंडीशनल लव में है अब दोनों यहाँ पे, फिर भी थोड़ा सा कंडीशंस लागू हो रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आ जाता है अनकंडीशनल लव। ठीक है, अनकंडीशनल लव पूरा फैल गया, दोनों अच्छे से वो हैं, क्या प्यार में है। ठीक है, अब कुछ और सूझ नहीं रहा है। यहाँ ये अपने ऊपर अच्छे से काम कर चुकी हैं और यहाँ अभी थोड़ा काम बाकी है, इसीलिए अब इस दोनों सेपरेट है। ठीक है, क्योंकि दोनों को बैलेंस होना है, तो चक्रा चक्रा पर्जिंग वगैरह चल रहा होता है, क्योंकि फेमिनिन ट्विन ने अपना काम अच्छे से करके अपने सारे चक्रास को, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी बनाया नहीं है, इनके इंडिविजुअल चक्रास भी होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे वो बनाए हैं इसलिए मैंने अलग से बनाया नहीं। इंडिविजुअल चक्रास पे भी ये काम करते हैं, तब ये यहाँ पे बैलेंस रहता है। जैसे यहाँ बैलेंस होता है तो यूनियन होती है, फिर ये एक्सपेंड होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो गया कि कुछ लोग होते हैं, कुछ ट्विंस में ऐसा होता है कि जब ये सोल मर्जिंग हो जाती है तो फिजिकली भी वो रीयूनाइट हो जाते हैं। ठीक है, या वो पहले से फिजिकली रीयूनियन फिजिकल यूनियन में होते हुए ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सबकी अलग अलग यूनिक वो है। ये मेरी कहानी है, ये ओवरलैप हो गया, अनकंडीशनल लव में है दोनों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने अपना काम पूरा फिनिश कर लिया था। अब जो है इस साइड में डार्कनेस ज़्यादा थी, तो इन चक्रास में जो भी इम्बैलेंसेस होता था वो मुझे पता चलता है और मैं उसे क्लियर करती जा रही हूँ, क्लियर करती जा रही हूँ, क्लियर करती जा रही हूँ। ठीक है, और क्योंकि मैं बहुत अच्छे से क्लियर करती जा रही हूँ तो अभी यहाँ पे इस स्टेज में है। ठीक है, यहाँ पे है ये सब, क्या कहाँ पे हो रहा है, इस जब हम इस स्टेज में होते हैं कि जब ओवरलैपिंग हो गई है थर्ड एनर्जी फील्ड की हमारे दोनों के और एक फील्ड में,
ऑरिक फील्ड को ओवरलैप कर लिया है, तो थर्ड एनर्जी फील्ड चक्रास अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। और चक्रास अलाइन होते हैं तो जो उस साइड चक्रा की ब्लॉकेजेस थी इस साइड में, वो इधर भी महसूस होती है, और फिर जो फेमिनिन ट्विन है वो मैस्कुलिन ट्विन के चक्रास को क्लीन करने में भी उसकी हेल्प करती है, वो फिजिकली मिले चाहे ना मिले, ठीक है, चाहे वो सेपरेट रहें, लेकिन काम दोनों पे बढ़िया तरीके से एस्ट्रल लेवल पे चल रहा है, जिसे हम 4D भी कहते हैं, ठीक है। और इस टाइम पे दोनों की हायर सेल्फ जो होती है, यहाँ पे दोनों की हायर सेल्फ, जैसे मेरी हायर सेल्फ मतलब फेमिनिन ट्विन की हायर सेल्फ मैस्कुलिन ट्विन को गाइड करती है, मैस्कुलिन ट्विन की हायर सेल्फ फेमिनिन ट्विन को गाइड करती है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, दोनों की अलग अलग हैं हायर सेल्फ 4D में भी, और दोनों को गाइड कर रही है, ठीक है। फिर दोनों ही एक दूसरे के ऑरिक फील्ड में टैप इन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जब मैं अपनी सारी क्लींजिंग करके बैठी हूँ, तब मैस्कुलिन ट्विन को समझ आता है कि अब ये तो गई हाथ से क्योंकि इसकी तो एनर्जी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो गई है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर वो खुद पे काम करने शुरू करते हैं, क्योंकि और कुछ है ही नहीं ना, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे की एनर्जी फील्ड में टैप इन करके पता कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, और एक दूसरे की हेल्प करके रिलीज़ भी करते हैं। लेकिन ये होता सब कुछ 4D लेवल पे है, मतलब एस्ट्रल लेवल या ड्रीम स्टेट में। फिर है टेलीपैथी इंक्रीज हो जाती है, अगर वो फिजिकली आपस में बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग का गेम चल रहा है ना, या डिनाइल में है अभी भी मैस्कुलिन ट्विन, तो भी टेलीपैथिकली एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। वो लोग जानते हैं कि कहाँ दोनों में मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। और ऐसा तभी हो सकता है जब फेमिनिन ट्विन अपने ऊपर इनर वर्क अच्छे से कर रही हो, ठीक है। अगर आप नहीं इनर वर्क कर रहे हैं और फिर आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर आप सोचो कि क्या करना है, इनर वर्क के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट फेज आता है 5D। 5D मतलब उस प्योरली अबंडेंस, टोटल अबंडेंस में है आप पूरी तरह से प्यार बन गए हैं, है ना। आपका अपना पर्सनल इंडिविजुअल और एक फील्ड भी है, ठीक है। लेकिन आप पूरी तरह से अपनी हायर सेल्फ के कांटेक्ट में हैं, ये कह लो, या हायर सेल्फ के साथ में आपका यूनिफिकेशन हो गया है। तो जब हायर सेल्फ के साथ आप यूनिफाई हो जाते हो, तो आप सिर्फ वही काम करते हो जो हायर सेल्फ गाइड करती है, ठीक है। अब आप दोनों की हायर सेल्फ अलग अलग है ना, पर यहाँ पे हायर सेल्फ दोनों की साथ हो जाती है 5D में, हाँ 5D में साथ होती है, ठीक है। 4D में 3D में उनकी हायर सेल्फ हमारे साथ, हमारी हायर सेल्फ उनके साथ होती है, लेकिन 5D में दोनों साथ साथ हैं, दोनों साथ साथ हैं। तो जो फेमिनिन ट्विन है वो पूरी तरह से उनको समझ सकती है, मान सकती है, और अच्छे से आगे बढ़ती है। और जब वो आगे बढ़ती है तो इट्स लाइक कि आप कितना मतलब अपने आप को रोक सकते हो। जब आप ऊपर चढ़ोगे तो आपके साथ जो जॉइंट है सारे ऊपर जाएंगे ना, तो फेमिनिन मैस्कुलिन ट्विन तो आपके साथ ही है, कनेक्टेड है, ऑलवेज कनेक्टेड। तो जैसे जैसे आप 5D में जा रहे हो तो वो भी उसी को कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में यहाँ पे मैनिफेस्ट होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि ईगो प्ले कर रही है ना रोल बहुत बड़ा, मतलब मेंटल बॉडी की मर्जिंग अभी हुई नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। उसके लिए मैस्कुलिन ट्विन को इनर वर्क करने की ज़रूरत होती है, तो उसका अपना फिर वो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता है कि कितना टाइम वो लगाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि जब ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो
जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं, ये तो हमने बता दिया, यहाँ जब हम पहुँच जाते हैं इसे टोटल सोल मर्जिंग कह देते हैं। ठीक है, अभी एज सच सोल मर्जिंग है, ठीक है, पर मेंटल बॉडी मर्जिंग में अभी टाइम लग रहा है ना। तो हम अभी सेपरेशन में ही चल रहे हैं। तो सोल मर्जिंग के साइन क्या क्या हैं जो कि एस्ट्रली हमें पता लगते हैं और एनर्जेटिकली हमें पता लगते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि गाइडेंस ड्रीम्स में मिल जाती थी, टोटल सोल मर्जिंग के बाद में नहीं मिलती है, क्योंकि आप फुली कनेक्टेड हो तो आपके माइंड में सिर्फ गाइडेंस ही होती है, उसके लिए आपको सोने की ज़रूरत नहीं है। तो ड्रीम्स में कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे पहले जब मुझे कुछ गाइडेंस देनी होती थी और मैं नहीं मान रही होती थी, तो मेरा ट्विन आके मुझे गाइड करता था बाय शोइंग, है ना। एक एग्जांपल दिया भी है मैंने कि मुझे अपने घर जाने के लिए कैसे इशारा किया था, सपने में कैसे बताया था, है ना। तो लेकिन जब आपकी सोल मर्जिंग कंप्लीट हो जाती है तो कोई ड्रीम नहीं आता उनके बारे में, क्योंकि आप एनर्जेटिकली मर्ज हो चुके हो। ठीक है, फिर जैसे पहले ये रहता था कि मिल लें बात कर रहे, मिल लें बात कर लें, अब ऐसा नहीं होता है। नो लॉन्गिंग, है ना, कोई याद नहीं आती है, कोई बात करने का मन नहीं है, मतलब क्रेविंग नहीं है। आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, चलेगा, है ना। क्यों है? क्योंकि यही है ना, मर्जिंग हो गई है ना, तो साथ ही है ना। बाहर जो है वो तो फिजिकल वर्ल्ड में है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब एनर्जी तो सारी मेरे साथ ही है ना। तो इसलिए कोई लॉन्गिंग नहीं होती है उनके लिए कि भाई याद आ रही है या फूट फूट के रो रहे हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत कामनेस है, पीसफुल है लाइफ, है ना। अबंडेंस ही अबंडेंस है चारों तरफ। यहाँ पे जो सोचा वो हाथ में आ जाता है फटाफट से, है ना। ये सब 5D वाले वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, है ना। अगर किसी ने कोई पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है तो मेरा 5D कॉन्शियसनेस के साइंस क्या होते हैं वो वाला वीडियो देख लीजिए, है ना, उससे पता लग जाएगा। तो कामनेस होती है अंदर, शांति ही शांति है, आपको कुछ हिला नहीं सकता, आपकी शांति कोई भंग नहीं कर सकता। यू आर ऑलवेज पीसफुल, ऑलवेज जॉयफुल, और आप अपनी लाइफ बहुत मज़े से इंजॉय करते हैं। ठीक है, और ऐसे वाले काम जो पहले 3D टाइम में आपको लगता था कि टाइम वेस्ट हो रहा है इनसे, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ये काम मैं बाद में कर लूँगी, पहले ज़रूरी काम कर लें। तो पहले हम ज़रूरी काम जो सोचते थे वो अब हमें बेकार काम लगते हैं, और जिनको हम पहले अवॉइड करते थे वो काम हमें अच्छे लगने लग जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? मेरे केस में ये है कि मुझे खाना बनाना नहीं पसंद था पहले, है ना, और घर के कामों में बिल्कुल इच्छा नहीं थी मेरी करने की। लेकिन अब इतनी शांति है और इतना मतलब ठहराव है लाइफ में कि काम भी हो जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि रो पिट के कर रही हूँ, बड़े मज़े आते हैं, है ना। यहाँ से वहाँ सामान रखने में, जचाने में, या खाना बनाने में, है ना, या मार्केट जाके नारियल पानी पीने में। पहले लगता था कि कौन जाए, कौन ये करे, कौन फ्रूट्स लाए, कौन खाए, लेकिन अब क्योंकि प्यार खुद से है तो ये सारे काम करने में भी मज़ा आ रहा है ना। तो बिल्कुल लाइफ टोटली चेंज हो गई है। फिर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एनर्जी एनर्जेटिक मर्जिंग के साथ साथ इमोशनल बॉडी मर्जिंग भी चल रही होती है। तो क्योंकि आप बहुत अच्छे से मर्ज हो चुके हैं तो आप उनके इमोशंस को बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं, कब वो उदास हैं, कब वो गुस्से में हैं, कब वो खुश हैं, सब पता चलता है। ठीक है, उसके हिसाब से मूड चेंजेस होते हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि ये आपका नहीं है, आपने तो अपना सारा काम फिनिश कर दिया है, तो इट्स ओके, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, और आप फटाफट से ये सोच के कि अच्छा ये मेरा नहीं है उसका है, चलो मैं रिलीज़ कर देती हूँ, तो इस तरीके से उधर का आपके थ्रू रिलीज़ होता है। ठीक है, फिर मुझे एक बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक साइन ऐसा हुआ था कि मेरा हार्ट चक्रा
जब ओपन हुआ था तो मुझे ये वाला पार्ट बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि यहाँ कुछ है ही नहीं। ऐसी फीलिंग आई थी कि खुल गया है बिल्कुल, मतलब खाली है यहाँ पे, पूरा खुला है। और वो मैं अच्छे से फील कर पाई थी, और ये करीब करीब 1 घंटे तक ऐसा मुझे फील हुआ था कि ये वाला एरिया है ही नहीं। और है ही नहीं का मतलब ये नहीं है कि सुन्न हो गया है, नहीं, है ही नहीं, खाली बिल्कुल गायब। ठीक है, तो वो फीलिंग कैसे बताऊँ मैं, अच्छी थी, पर मुझे पता चल गया था कि अच्छा ये हार्ट ओपन हुआ है, बहुत ज़बरदस्त हुआ है ना, हार्ट ओपनिंग। और यही समझ में आया था मुझे तो कि हार्ट ओपन हुआ है ना। फिर है, आपको कहीं से, आपको किसी भी चीज़ के लिए रिलेटेड टू योर डिवाइन काउंटर पार्ट कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए होता है अपनी एंजेलिक टीम से। आपको पता है कि वही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें। ठीक है, और आप इस चीज़ को समझ के आगे बढ़ते हो। ठीक है, और कहीं पे भी डाउट नहीं करते हो, और अपनी एंजल्स का दिमाग नहीं खाते हो कि मुझे बताओ ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे होगा। ठीक है, आप शांत रहते हो। फिर आप अपने अपने कामों में बिजी रहते हो, आपको दुनिया से कोई लेना देना होता नहीं है। ठीक है, और उसमें बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है। बाहर की दुनिया जैसे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती, क्योंकि आप अपने में इतने मस्त होते हो, और आप अपने सोल पर्पस में अच्छे से लगे हुए होते हो, उसी के ऊपर काम कर रहे होते हो, है ना। नई नई जैसे मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो बीच में अभी 1 महीना जो मैंने ब्रेक लिया था वो इसलिए लिया था क्योंकि शून्य में चली गई थी मैं, बिल्कुल कुछ नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही थी कि बनाना है कुछ, कोई टॉपिक डिस्कस करना है ना, मन नहीं था बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि करना ही नहीं है, बट उस वक्त कुछ था ऐसा कि नहीं है मन, और कोई गिल्ट भी नहीं था कि क्यों नहीं बना रही हूँ। ठीक है, नहीं है मन तो क्या बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे, तो ये भी पार्ट है सोल पर्पस का कि जब आपको रेस्ट के लिए कहा जाता है तो आप रेस्ट ही करते हो, कुछ और काम नहीं करते। ठीक है, तो सोल पर्पस सबसे पहला तो सेल्फ लव ही है ना, तो सेल्फ लव में घुसे हुए हो। उसके बाद अगर कोई आता है गाइडेंस के लिए तो आप उसे गाइड करते हो, पकड़ पकड़ के दुनिया को गाइड नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ जाते हो कि आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं, इसलिए लोग आपको अप्रोच नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई आता है तो आप उसे मना नहीं करते हो, है ना। फिर क्योंकि आप हायर सेल्फ के साथ अच्छे से कनेक्ट हो जाते हो, तो आप आप अपनी हायर सेल्फ बन जाते हो। ठीक है, और आपका हर एक स्टेप गाइडेड होता है। ठीक है, कुछ भी मतलब कोई भी टाइम वेस्टिंग वाला कोई काम नहीं होता है, सब कुछ गाइडेड होता है, सब कुछ। अगर आप उठ के जा रहे हो बाहर गेट पे खड़े हुए हो और कोई आके मिल रहा है आपसे, तो वो भी गाइडेड था कि आप वहाँ जाके खड़े हुए, इसलिए वो बंदा मिलने आ सका, अंदर तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, एवरीथिंग इज गाइडेड। गाइडेड कैसे, अब इस चीज़ का मैं एग्जांपल देती हूँ कि मैं अपना ख्याल रख रही हूँ अच्छे से, और असेंशियल सिम्टम्स हैं, सबको पता है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बार बार मन में ही आ रहता है कि चलो एक बारी दिखा लेते, क्योंकि मैंने आप लोगों को भी बोला था अगर मन में आए तो मिल लो किसी से, क्योंकि फिजिकल बॉडी भी कुछ तो कुछ अगर है तो क्लियर करना इज़ बेटर। तो ऐसे ही मुझे पता लगा कि अच्छा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनके पास में चली गई तो पता लगा कि उन्हीं को गाइडेंस चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया कि अगर मुझे वो इश्यूज नहीं होते, है ना, जिनकी वजह से मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टर से कंसल्टेशन करनी चाहिए, तो उस बंदे को गाइडेंस जो मुझसे चाहिए थी वो नहीं मिल पाती। तो मतलब मेरा वहाँ जाना वॉज गाइडेड कि मुझे वहाँ जाना है। ठीक है, और फिर उस बंदे को मैंने जब जो गाइडेंस उसको चाहिए थी वो दे दी, उसके बाद
सारे सिम्टम्स जो मुझे लग रहे थे कि जिनकी वजह से मुझे लग रहा था कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए मुझे, वो सब अपने आप ही ठीक हो गए। ठीक है। हालांकि मैं क्या बोलते हैं, आयुर्वेदिक जो उन्होंने दिया था मेडिसिन, वो लिया मैंने, मेरे ख्याल से हफ्ते हफ्ते 10 दिन, पता नहीं, ऐसे 7-8 दिन लिया होगा पूरे नियम से। उसके बाद अपने आप छूट गया वो। ठीक है। फिर है तो आपका हर एक स्टेप गाइडेड होता है। फिर है मेंटल बॉडी जो मर्जिंग होती है वो सबसे लास्ट में होती है, क्योंकि ईगो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही होती है 3D वर्ल्ड में। ठीक है। और मैस्कुलिन ट्विन जो होता है वो ईगो से काम कर रहा होता है, वो डिनायल फेज में रहता है, फिर एक्सेप्टेंस में आने में बहुत टाइम लगाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो। तो इसलिए जो मेंटल बॉडी है, माइंड जो है, उसकी मर्जिंग में टाइम लगता है। ठीक है। और ऐसा जब हो रहा होता है तो उस वक्त अगर आप सोल मर्जिंग कंप्लीट हो चुकी है तो जो फेमिनिन ट्विन है वो इस बात को समझती है कि ठीक है, उसको टाइम चाहिए, अपने लेसन्स लर्न करने हैं कि ईगो को कैसे जीतना है, कैसे साइड करना है ना, और कैसे इस रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो फेमिनिन ट्विन एक्सपेक्ट नहीं करती है और प्रेशराइज नहीं करती है अपनी ट्विन को, डिस्टर्ब नहीं करती है, स्पेस होल्ड करती है कि ठीक है, उसको टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं अपनी लाइफ जीती हूँ तब तक। ठीक है। कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि अनकंडीशनल लव है। अनकंडीशनल लव मतलब कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। अगर अलग रह रहे हैं तो भी हमारा प्यार ख़त्म नहीं होगा, है ना। नहीं मिलते हैं तो भी हमारे प्यार में कमी नहीं आएगी, वो बढ़ेगा। ठीक है। प्यार प्यार ही रहेगा, सौदा नहीं बन जाएगा। ठीक है। तो लेसन क्या है, एट लास्ट हमें अनकंडीशनल लव बनना होता है। तो फेमिनिन ट्विन अगर अनकंडीशनल लव बन गई है, इट मीन सोल मर्जिंग हो गई है। ठीक है। और वो समझ रही है कि ठीक है, उसको टाइम लग रहा है, इट्स ओके। जहाँ जहाँ उसको लगता है कि ये इशू मेरा नहीं है, उसका है, मुझे रिलीज़ करना है, रिलीज़ करते चलो, तो उसकी फास्ट हो जाएगी अवेकनिंग, मतलब उसकी जर्नी फास्ट हो जाएगी। ठीक है। और इन्जॉय करते चलो लाइफ को। ये मत सोचो कि जब वो आएगा तभी तो मैं घूमने जाऊंगी, या तो मैं तभी त्यौहार मनाऊंगी, या तो मैं तभी पार्टीज अटेंड करूंगी या पार्टी करूंगी, है ना, तभी मैं अपने सोल पर्पस पे काम करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपना काम करते चलिए। वैसे भी गाइडेंस आपकी, आप तो ऑलवेज गाइडेड हो आफ्टर सोल मर्जिंग भी। पहले ये होता था कि हमें डाउट होता था, और अब ये है कि क्लियर आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि हम टोटली अपनी हायर सेल्फ के साथ यूनिफाई हो चुके हैं, एक हो चुके हैं, है ना। तो ये था सोल मर्जिंग के बारे में। अगले टॉपिक में फिर कुछ और बात, अगले वीडियो में कुछ और बात करेंगे। बाय।